हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? दिव्यांशी। दिव्यांशी। सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने जो मिड टर्म दिया उसको अभी इवेलुएट करेंगे। तो कैसा रहा मिड टर्म? बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए थे मैंने। तो सब लोगों का कैसा रहा भाई? मिड टर्म कैसा रहा? ठीक रहा होगा शायद। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस दिए थे। और मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। मतलब आपके जो पुराने पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना? तो चलो, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बाकी तो इवेलुएट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा आप लोगों का, है ना? तो देखिए, जो आपके जो टेस्टिंग जो थी, टेस्टिंग वाली जो अप्रोच थी, उसके अंदर हम बेसिकली जो ले रहे हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने बीवीए पढ़ी और इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग पढ़ा था। आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है, इसके अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग हमने पढ़ी, जिसमें हमने जो स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कंडीशन, पाथ और मैककेबे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली थी। वो जो है वो सारी टेस्टिंग वाइट बॉक्स के अंदर आती है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सोल्व भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने। मैंने जो दिया था उसी क्वेश्चन को आप लोगों ने भाई कौन सा किया था ना? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी या नहीं निकाली थी? कोमल शर्मा। कोमल, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? यस सर। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, मिड टर्म में। हाँ हाँ सर। किया था क्या आपने अटेम्प्ट? यस तो सर किया था। तीन यही तरीके से। किया था। हाँ, हम निकालते हैं, बहुत ही इजी है। ऐसा न्यूमेरिकल अगर आए तो हमको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में आता है कई बार ये, है ना? यस। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ी। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी, वाइट बॉक्स से रिलेवेंट स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी। अब हम कुछ दो चार चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे डीबगिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, डीबगिंग से रिलेवेंट प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग किस लिए होता है? तो डीबगिंग बेसिकली यूज टू रिमूव आउट द बग और फाइंड आउट द बग, एंड देन वी विल टेस्टेड, एंड देन वी विल रिज्यूम द प्रोग्राम। और कि भाई वो पर्टिकुलर बग है उसको रिमूव किया जाए, उसको हम डीबगिंग कहते हैं। तो जो डीबगिंग होती है, डीबगिंग, उसके लिए एक बेसिक जो कंसेप्ट और फिनोमेना जो होता है वो होता है उस प्रोसेस को पूरे तरीके से डायग्नोसिस करना। ठीक है। तो उस प्रोसेस को डायग्नोसिस किया जाता है, उस कोड को, पर्टिकुलर कोड को पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि उस कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके अंदर कोई अगर बग है या नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारा बग बग के बारे में आपको ज़्यादा बहुत अच्छा नॉलेज होगा। बगिंग जो है, जैसे कि फेसबुक पे कोई बग आ गई है, ट्विटर पे कोई बग आ गया है, बग आने से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो हम उस बग को रिमूव करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा, कई बार जो बड़े जो ऐप्स हैं वो बहुत अच्छा पे भी करते हैं कि अगर आप कोई बग फाइंड आउट कर लें, और इस तरीके से, है ना? तो उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग जो है ये आपने नाम बहुत ही मतलब कॉमन नाम है डीबगिंग। तो बेसिकली डीबगिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे टेस्टिंग के अंदर ही क्या करते हैं, वो जब टेस्ट किया जाता है किसी चीज़ को, तो हमें ये देखते हैं हम उसके अंदर कि भाई कोई बग आ रही है क्या, या उस बग को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। ठीक है। तो डीबगिंग का जो प्रोसेस है वो जैसे कि हम देखते हैं कि उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो जब भी हम कोई चीज़, कोई कोड को चेक करते हैं, तो उस कोड को चेक करते हैं तो उस कोड को पहले रीड किया जाता है, उसके देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो जैसे कोई बग आ गया है, तो बग आता है तो भी वो केस, वो प्रोग्राम रन होता रहता है। बहुत सी चीज केसेस आपने देखे होंगे, बग आने के बाद भी वो चीज़, हालांकि जो आउटपुट है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, लेकिन वो प्रोग्राम रन होता रहता है। तो डीबगिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ये वाला प्रोसेस है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक डीबगिंग का प्रोसेस है। इस डीबगिंग के प्रोसेस के अंदर जैसे कि आपके पीसी के ऊपर जो भी कोड जो चल रहा है, उसके रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाता है कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, इसका सारा का सारा रिजल्ट देखा जाता है कि भाई इसके रिजल्ट क्या है। और फिर उस बग जो जो डीबगिंग का प्रोसेस जो है
उसको उसके अंदर क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई किस किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या क्या, कोई पीसी स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मतलब वार्निंग आ रही है या फिर कोई बग आ रही है क्या। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कुछ कहीं प्रॉब्लम का मैन कहाँ पे अकर हो सकती है, प्रॉब्लम मतलब कहाँ कहाँ जनरेट हो सकती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। तो उसमें कुछ केसेस होते हैं जिनको हम सस्पेक्ट केसेस कहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उन सस्पेक्ट केसेस को अलग से फाइंड आउट करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जैसे आपकी क्लास चल रही हो मान लो, और आपकी क्लास के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्टिकुलर ये स्टूडेंट है और ये 5 स्टूडेंट हैं, ये मतलब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करते और ये नहीं करते, तो कहीं से अगर आवाज़ आएगी तो मैं उन्हीं 5 स्टूडेंट को सबसे पहले टेस्ट करूंगा कि भाई तुम कर रहे थे क्या, तुम कर रहे थे क्या, इस तरीके से, है ना। तो वो क्या होता है, वो पहले से हमें ये पता रहता है, जो टेस्टर होता है उसको पता रहता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को देखा जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ से आ रही है, इस तरीके से, है ना। तो वो जो उन केसेस को कहते हैं सस्पेक्टेड केसेस। सस्पेक्टेड केसेस जो होते हैं, सस्पेक्टेड केसेस वो होते हैं जिनके बारे में भाई हमको पहले से लगता है कि भाई हाँ यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये सारा, है ना। तो इनको सस्पेक्टेड केसेस कहते हैं। देखिए सस्पेक्टेड केसेस, तो इनके अंदर हो सकता है जो बग होती है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि बग है वो सस्पेक्टेड केसेस के अंदर है। बेसिकली जो सस्पेक्टेड केसेस के अंदर बग की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उन सस्पेक्टेड केसेस की एडिशनल टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से टेस्टिंग की जाती है, और फिर उसके लिए टेस्ट केसेस जनरेट होते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है अलग अलग टेस्ट केसेस के थ्रू। एक तो डिबगिंग के अंदर ये फिनोमेना होता है, तो उसके अंदर ये सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनके अंदर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम नहीं भी हो, दोनों केस हो सकते हैं उसके अंदर। भाई जैसे आपने किसी को रेंडमली उठाया कि हाँ भाई आप बात कर रहे हो क्या, अब मान लो हो सकता है कि भाई वो बात नहीं कर रहा हो, या वो सस्पेक्टेड है, सिर्फ वो सस्पेक्टेड है, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक तो ये केस हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है इसकी वजह से हो, ठीक है, लेकिन इसके टेस्ट केस जनरेट हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो किया जाता है उसके अंदर। एक होता है उस पर्टिकुलर केस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बग इस वजह से आ रही है, ये बग की ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके जो भी आपने जावा में जैसे कोई प्रोग्रामिंग की और ट्राई कैच, जो आपने एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं जैसे अलग अलग तरीके से, तो उसके अंदर आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि बग की प्रॉब्लम क्या है, बग किस वजह से, किस कोड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपने जब उसको भाई आपने पता किया कि भाई इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आ रही है उस पर्टिकुलर चीज को आपने करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद में आपने उसकी टेस्टिंग की। तो इसके अंदर बेसिकली जो करेक्ट करने के बाद में जो टेस्टिंग की उसके अंदर देखिए एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग, अब ये रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो मुझे बताएंगे कि इसकी रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों हुई। मतलब डीबगिंग हम कर रहे हैं, मतलब कोई कोड है वो सही चल रहा है बिल्कुल, और फिर उसके अंदर किसी वजह से बग आ गया, तो हमने पता किया कि ये बग इस वजह से आया, उसको करेक्ट किया, फिर उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों की। रिग्रेशन टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, अगर पता हो तो बताइए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कौन बताएगा रिग्रेशन टेस्टिंग? हेमू, हेमू चौधरी, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज होती है ये बता दीजिए। रिग्रेशन मैंने बताया है आप लोगों को रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आपने अगर एग्जाम में पढ़ा हो। हाँ बताइए हेमू, यस आप बता, हाँ हाँ बताइए। सर, रिग्रेशन टेस्टिंग में हाँ हाँ ठीक है, आपको जो आता है आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो हो सकता है आपके दिमाग से स्लिप हो गया हो, कोई बात नहीं। मैंने हालांकि मैंने आपको बताया एक बार क्लास में कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्या चीज होती है इसमें रिग्रेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग ही क्यों लिखा है, और कोई टेस्टिंग क्यों नहीं लिखी, क्या होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है कोई बात नहीं, रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कौन बताएगा भाई मुझे। रिग्रेशन टेस्टिंग तब की हाँ हाँ जाती है ऐश्वर्या बताइए। रिग्रेशन टेस्टिंग तब की जाती है जब हम कोई एडिशनल कोड उसके अंदर ऐड करते हैं
और टेस्टर ये चेक करना चाहता है कि उस एडिशनल कोड की वजह से तो कोई डीबगिंग कुछ एरर नहीं आ रही है, तो वेरी उसमें गुड, एट वेरी दैट गुड। दैट टाइम रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, जब कोई एडिशनल एडिशनल टेस्टिंग कोड होती ऐड है होता जिसकी है। वजह से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और कोड इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, अच्छा अच्छा। और दिव्यांशी, दिव्यांशी आप बताओ। और जो जिस कोड में थोड़ा अपन सा ने लाउडली चेंज किया बोलो भाई, हो सकता है मुझे थोड़ा सुनाई धीरे दे रहा है, क्या बात है या फिर। सर जिस कोड में अपन ने चेंज किया उसको रीटेस्ट करने के लिए। वेरी गुड, क्योंकि उस कोड को पहले से टेस्ट किया जा चुका है। हाँ, उसको सर रीटेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझ चुके हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे क्यों की गई है। ये रिग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे इसीलिए की गई है, मैं आपको बता दूं। ये जो रिग्रेशन टेस्टिंग इसलिए की गई क्योंकि इस कोड की पर्टिकुलर टेस्टिंग पहले की जा चुकी है। इस कोड की टेस्टिंग पहले की जा चुकी है, लेकिन हमने क्या किया है, इस कोड को जो चेंज किया है, तो उसकी वजह से जैसे कि हमने करेक्ट किया ना उस प्रॉब्लम को, वो जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया है, तो इसकी वजह से हमने इसकी वापस से टेस्टिंग की है। और रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद में इसके जो जो टेस्ट केसेस बने, जो जो टेस्ट केसेस बने, उनके थ्रू इसकी वापस से टेस्टिंग की गई कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, और बग्स को फाइंड आउट किया गया कि भाई इसमें क्या चीजें हैं, सारी की सारी, है ना। तो ये सारा का सारा इस ओवरऑल प्रोसेस है, इसको डीबगिंग प्रोसेस कहते हैं। डीबगिंग प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डीबगिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द डीबगिंग प्रोसेस। तो डीबगिंग प्रोसेस के मेनली क्या क्या जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है। देखिए, दो तरीके के चैनल इसमें फॉलो किए जाते हैं डीबगिंग के अंदर। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा प्रोसेस पूरा रिपीट कर देता हूं। डीबगिंग प्रोसेस को जब भी आप समझाएंगे तो इसके थ्रू समझाएंगे। तो जो डीबगिंग जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले जो कोड हमने लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं कि भाई उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई बग है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बग की वजह से कोई भी पीसी रिस्टार्ट भी हो सकता है, कोई और भी कोई ऐसा मतलब आप मैसेज किसी के पास भेज रहे हैं, मैसेज कहीं और पहुंच रहा है, और देर में भी सम लॉट ऑफ द रीजंस ऑफ द बग्स। तो उस बग्स के जो मैन जो उस बग को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करने के लिए जो टेस्टर होते हैं वो या तो क्या करते हैं, उसमें से एक ऐसा कोड उठाते हैं जो सस्पेक्टेड होता है, सस्पेक्टेड कोड को उठा लिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड कोड के अंदर से हम देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से प्रॉब्लम है, और ये सब। तो उस सस्पेक्टेड कोड को देखा जाता है और उसके अंदर उसके ऊपर एडिशनल टेस्ट अप्लाई होते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये एक चैनल तो ये वाला हो गया, पूरा का पूरा ये वाला चैनल। तो इस चैनल के अंदर, एक चैनल में ये वाले पाथ के अंदर क्या करते हैं, सस्पेक्टेड कोड को सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर एडिशनल टेस्ट करके उसके अंदर टेस्ट कैसे जनरेट किए जाते हैं। और दूसरा जो चैनल है वो ये वाला चैनल है, ये इधर वाला चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर उस पर्टिकुलर जो कोज है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कारण क्या है, किसके अंदर से ये हुआ है। फिर उस पर्टिकुलर कारण को हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कोज को हम करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करने के बाद में उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब हम अच्छे से समझ चुके हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग वो कोड होता है जिसकी पहले से हम टेस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम उसी उसी कोड की हम वापस से टेस्टिंग कर देते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताया। तो फिर उसके टेस्ट कैसे जनरेट किए जाते हैं, और फिर इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर जो कोड है उसको उसके अंदर से बग रिमूव किए जाते हैं, है ना। ये देखिए भाई, रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताया था। रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर री एग्जीक्यूशन ऑफ द सम सबसेट ऑफ द टेस्ट दैट हैड ऑलरेडी बीन कंडक्टेड टू इंश्योर दैट चेंजेस हैव नॉट प्रोपेगेटेड अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। मतलब अगर कोई हमने चेंज किया है, कोई पर्टिकुलर चेंज किया है, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो कोड पहले से ही मतलब हमने वो टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है, सारा का सारा वो सारा रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छा आप लोगों को ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सब जो डिबगिंग प्रोसेस से रिलेवेंट जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ये थी, ठीक है।
अब बेसिकली जो डिबगिंग एफर्ट जो होते हैं, डिबगिंग एफर्ट किस तरीके से किए जाते हैं, तो देखिए इसके अंदर डिबगिंग एफर्ट के अंदर जैसे कि हम डिबगिंग के अंदर टाइम रिक्वायर्ड टू डायग्नोज द सिम्टम्स, मतलब हम क्या करेंगे कि भाई कितना टाइम उसको चाहिए सिम्टम को डायग्नोज करने में, और जो भाई किस कारण से सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए जो मतलब टाइम चाहिए, वो होता है डिबगिंग एफर्ट, है ना। एफर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ के ऊपर कितनी मेहनत कीजिए, पर्सन पर मंथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एफर्ट मतलब किसी भी चीज़ में निकल सकता है। एफर्ट का पैरामीटर्स होते हैं वो पैसे में हो सकते हैं, टाइम में हो सकते हैं, कंजम्पशन कितना कंज्यूम हो रहा है, कितने लोग लग रहे हैं, ये सब एफर्ट होता है। एफर्ट आपने पढ़ा होगा एफर्ट, ठीक है। तो कितना टाइम लग गया, मतलब आपकी वो कितनी मेहनत लग गई, है ना। ये टर्म एफर्ट आपको शायद अच्छे से पता होगी, एफर्ट का मतलब क्या होता है। एफर्ट आपने पढ़ा है एफपी के अंदर, एलओसी में, और ये सब है ना। एफर्ट, एफर्ट क्या चीज़ होती है ना। गुंजन, गुंजन एफर्ट आपको दिख रहा है, मैंने जो एफर्ट बताया, एफर्ट एक चीज़ है। एफर्ट यस ये सर। कितने एफर्ट हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो एफर्ट के पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं गुंजन, ये बताओ क्या क्या पैरामीटर, एफर्ट किस किस चीज़ के अंदर मेजर किया जा सकता है। सर टाइम। एफर्ट किस किस चीज़ में मेजर किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसमें टाइम में मेजर किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में टाइम में मेजर किया जा रहा है ना एफर्ट को। आप देख रहे हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है। यस सर। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें टाइम देखा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा सिम्टम को पकड़ने में, या किस वजह से आ रही है ये एरर, ये बग बग किस वजह से आ रहा है, उस बग को करेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर, उस एरर को करेक्ट करने में, कंडक्ट द रिग्रेशन टेस्ट, और ये सब, ये एफर्ट इसका देखा जा रहा है। तो एफर्ट और किस चीज़ में मेजर किया जा सकता है, बता पाएंगे आप। सर हाँ बताइए। यस सर। मेरे को सर आवाज़ मनी। आपकी बहुत कम आ रही है भाई, क्या बात है। सर मनी में। हाँ हाँ बताइए। सर मनी के अंदर देखा जा सकता है एफर्ट। बताइए। सर मनी के अंदर देखा जा सकता ठीक है है, एफर्ट। हाँ हाँ, एफर्ट पैसे से पता लग सकता है, सही है। और एफर्ट के और कितने मेजर सर हो सकते हैं। हमारी टीम कितने मतलब कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, वो भी एफर्ट के अंदर आ सकता है कि टेस्टर्स भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं या फिर सिर्फ डेवलपर्स से ही काम हो रहा है। मतलब आप मैन पावर की बात कर रहे हैं क्या, मैन पावर। यस सर। हाँ ठीक है, मैन पावर यस भी सर। एफर्ट पर। देखिए आपने जो एलओसी एफबी और वो एस्टिमेशन निकाला, उसमें एफर्ट के अंदर आपने देखा होगा पर्सन पर मंथ भी निकालते हैं हम, कितने लोग काम कर रहे हैं हर महीने, कितने पर्सन पर मंथ हम जो काम कर रहे हैं, वो एफर्ट होता है, वो भी एफर्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है आप रहने दीजिए। अब बताए, अब नमन, नमन श्रीमाली, एफर्ट, एफर्ट को और किस किस चीज में मेजर किया जा सकता है। सर सर क्वालिटी ऑफ वर्क। एफर्ट के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क, हाँ ये भी एक फिनोमिना है कि भाई मेजर किया जाता है कितनी क्वालिटी है, तो उससे एफर्ट का पता चलता है। एफर्ट बताइए आप, एफर्ट का पता सर चलता है कि भाई मेहनत, एफर्ट का मतलब आप ये समझिए मेहनत को किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, भाई उसके मेजरिंग पैरामीटर क्या है। एक तो यार आपके सामने ही दिया हुआ है, इसको बोल ही नहीं रहे हो आप, टाइम जैसे है ना, टाइम स्पेंड, भाई कितना सर टाइम स्पेंड हो रहा है ना। देखो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है वो दिख रहा है ना आपको, इस डायग्राम सर में क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ, कि इसमें देखिए क्या चीज़ मेजर हो रही है, इसमें इस एफर्ट जो निकाले हैं इसमें क्या मेजर हो रहा है, इसमें क्या चीज़ मेजर हो रही है, बताइए आप, इसमें क्या चीज़ एफर्ट जो निकाला जा रहा है इसमें क्या मेजर, आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है डिबगिंग एफर्ट का, सर इसमें क्या चीज़ टाइम मेजर हो मेजर रही हो रहा है। टाइम मेजर हो रहा है। टाइम मेजर हो रहा है, वेरी गुड। टाइम यानी कि एफर्ट का मेजरिंग हो रही है टाइम के अंदर, मतलब कितना टाइम चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितनी देर में सही होगी, कि कितना टाइम उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में लगा, कितना टाइम उसको सही करने में लगा, और उसके अंदर कितना टाइम उसको रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर लगा। ये सारे के सारे जो एफर्ट के पैरामीटर्स हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एफर्ट और ये सब, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना।
सारा का सारा ये सब चीज़ है ना। ठीक है, तो अभी आप लोगों के जो मिड टर्म है वो अभी ख़त्म हुए हैं भाई, तो हम धीरे धीरे इनको डिस्कस करते रहेंगे। 3 यूनिट तो हमने पढ़ लिए, 2 यूनिट और हम पढ़ लेंगे। तो आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए, तो मैं आपकी रफली अटेंडेंस लगाता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा अटेंडेंस, ताकि अपन लेकिन अगर कोई नई अटेंडेंस लगा पाए तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आरती शर्मा, अटेंडेंस के लिए आरती शर्मा, अभिषेक चौहान, आदित्य पारासर, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, सर ठीक है, अमन, अमीशा, अमीशा लोढ़ा, अनीशा, प्रेजेंट सर। अंजलि, अविचल, आयुषी, भास्कर, चेतन, चिराग, दीपक व्यास, धीरज, धीरज प्रजापति, दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। ठीक है, गौरव, गुंजन, प्रेजेंट सर। हरिता, हर्षिता, हर्षिता मिठिया, यस सर। ठीक है, हेमू, प्रेजेंट सर। जयेश, केशव, किरण पारासर, किशनलाल, कोमल शर्मा, यस सर। ठीक है, कोमल सोनी, यस सर। लक्ष्मिका, मनोज शर्मा, मनोज सुथार, मुस्कान शाह, नमन श्रीमाली, प्रेजेंट सर। ठीक है, नीलेश, नितेश, पाक्षिक, पलक, प्रणव, परमेश्वर, प्रहलाद, प्रकाश, प्रियांशी शर्मा, रौनक पारिक, सांवरलाल, श्रेया अग्रवाल, प्रेजेंट सर। श्रेयांश, शुभम, शुभांशु, सौरभ, सुमन झा, सूरजमाली, टिंकू, वैभव, विशाल, प्रेजेंट सर। विश्वेंद्रादित्य, जाहिद, योगेश, मोहित सुखवाल, यस सर। ठीक है। आप लोग भाई आराम से पढ़िए। मेरा आज का लेक्चर लेने का मतलब यही था कि थोड़ा आप लोगों को और बताते रहें साथ में, ताकि आप लोग घर पे बैठे हैं तो आपका भी मतलब थोड़ा स्टडी के टच में रहें। हालांकि आप लोगों ने अभी मिड टर्म दिया ही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग सारा ये डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके।